हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग पूरी एंड तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा कहीं भी। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। आप लोग ये गलती मत करिएगा। एक गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। वो गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सब कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में ओरिजिनल प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे कौन सी गलती करने से फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं लोग। वो गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक आएगी, आयु क्या होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, साइको टेस्ट में क्या पूछा जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में बात करेंगे ओरिजिनल प्रूफ के साथ कौन सी गलती करने से फाइनल सिलेक्शन से लोग बाहर हो जाते हैं। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है एएलपी टेक्नीशियन के लिए वो कुछ इस तरीके से है। एएलपी या टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म फिलअप जो करना चाहते हैं, दोनों फॉर्म, एएलपी का फॉर्म या टेक्नीशियन का फॉर्म, दोनों फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो योग्यता होती है वो होती है 10th प्लस ITI। अगर आप लोग 10th के साथ ITI किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर इत्यादि ट्रेड्स है, और भी ट्रेड्स होते हैं, अगर इसके साथ आप लोग ITI किए हैं 10th के साथ, तो आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्म जो चाहें आप लोग फिलअप कर सकते हैं। इसकी योग्यता यही होती है। या तो एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कोई भी, तो 10th प्लस डिप्लोमा है आप लोग के पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ईईसी या और भी ट्रेड होते हैं, बहुत से ट्रेड होते हैं। तो अगर आप लोग के पास 10th प्लस ITI हो या 10th प्लस डिप्लोमा हो तो आप लोग एएलपी या टेक्नीशियन का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप लोग के पास बीई या बीटेक है, ये दोनों योग्यता ना होकर 10th प्लस ITI नहीं है, 10th प्लस डिप्लोमा नहीं है, तो आप लोग के पास अगर बीई बीटेक है तब भी आप लोग एएलपी या टेक्नीशियन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिर्फ टेक्नीशियन का। जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं जिनके पास ITI, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह नहीं है, तो आप लोग अगर टेक्नीशियन के फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो योग्यता होती है वो होती है 10th प्लस 2 मांगा जाता है, वो भी PCM से। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से, बायो से नहीं। तो जो लोग 10th प्लस 2 किए हैं PCM से, वो लोग टेक्नीशियन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये हो गया योग्यता या क्वालिफिकेशन की बात। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की। देखिए, एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, CBT 2 और साइको का जो एग्जाम होता है ये एएलपी के लिए कराया जाता है, टेक्नीशियन के लिए नहीं होता है। अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं सब कुछ, किसके लिए कौन सा एग्जाम होगा, क्या क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये एग्जाम का पैटर्न था। अब आइए हम लोग बात करेंगे एएलपी या टेक्नीशियन में जो CBT 1 होगा, दोनों लोग के लिए, एएलपी वालों के लिए भी, टेक्नीशियन वालों के लिए भी, वो इस तरीके से सिलेबस होता है। मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के 20 क्वेश्चन रहते हैं। CBT 1 में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, एएलपी टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए। CBT 1 का जो सिलेबस है, मैथ के 20 क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहता है, साइंस का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन। कुल मिला के कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, 75 प्रश्न रहेंगे आप लोग के CBT 1 में। और समय दिया जाएगा 60 मिनट का, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो कुल मिला के आप लोग को 75 प्रश्न 1 घंटे में हल करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के मिलाकर क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में। अब जो लोग CBT 1 को क्लियर कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 15 गुना 15 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट किया जाता है रेलवे के द्वारा, RRB के द्वारा। फाइनली जो सिलेक्ट होते हैं CBT 1 से लोग 15 टाइम्स होते हैं, 15 गुना वैकेंसी के। उसके बाद CBT 1 जो लोग क्लियर कर लेंगे उन लोगों का CBT 2 होता है। अभी हम लोग ओरिजिनल प्रूफ के साथ भी बात करेंगे तो और आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से एग्जामिनेशन रेलवे कराता है, किस तरीके से रिजल्ट को डिक्लेयर करता है, सब कुछ हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए CBT 2 होता है। फिर CBT 2 जो होता है, CBT 1 जो लोग क्लियर कर लेंगे उसके बाद उन लोगों का होगा CBT 2। CBT 2 में दो तरीके से क्वेश्चन, दो पार्ट्स में क्वेश्चन होते हैं, एक होता है पार्ट A और एक होता है पार्ट B। दोनों पार्ट्स का जो एग्जाम होता है एक साथ होता है, लेकिन पार्ट्स वाइज डिवाइड होता है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे पार्ट्स A में क्या पूछा जाता है, पार्ट्स B में क्या पूछा जाता है। देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए CBT 2 जो होगा, पार्ट A में जो क्वेश्चन आएंगे, कुल प्रश्न आएंगे 100 और समय दिया जाएगा 90 मिनट का। 1.5 घंटे का टाइम होगा, 90 मिनट का समय। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। और बात कर लिया जाए सिलेबस की, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, गणित के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे 40
और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और इस तरीके से सिलेबस होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर ये होता है CBT 2 का पैटर्न पार्ट ए का। हमने बताया पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है CBT 2। अब हम लोग बात करेंगे, ये पार्ट ए का था, जैसा कि देखिए लिखा हुआ CBT 2 पार्ट ए का सिलेबस ये था, ALP टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पार्ट 2 होगा, पार्ट बी जो होगा ALP टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए होगा। उसमें जो प्रश्न आएंगे वो ट्रेड के प्रश्न होंगे। जैसे जो लोग इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई करेंगे उन लोग का इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो लोग फीटर से अप्लाई करेंगे उन लोग का फीटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से ट्रेड के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं ALP टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए CBT 2 में पार्ट बी में। और इसमें जो एक शर्त होती है कि मिनिमम 35% मार्क्स को लाना होता है। देखिए ALP टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए ट्रेड के प्रश्न पूछे जाते हैं किसमें, CBT 2 के पार्ट बी में। और इसमें कुल प्रश्न जो होते हैं 75 प्रश्न होंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें पास होना ज़रूरी है। देखिए हमने साफ साफ लिखा है पास होना ज़रूरी है। अगर आप लोग इसमें मिनिमम 35% मार्क्स नहीं लाएंगे अपने ट्रेड में, तो आप लोग का पार्ट ए में जो था उसमें कितना भी मार्क्स ला लेंगे, आप लोग को पास नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग को ट्रेड में पास होना बहुत ज़रूरी है। 75 प्रश्न होंगे, इसका 35% आप लोग को लाना बहुत ज़रूरी है मिनिमम। इससे कम पे आप लोग को पास नहीं किया जाएगा, आप लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये था पहली गलती। अभी और एक गलती जो होती है, वो गलती नहीं कर सकते, हम लोग कह सकते हैं कि ये कमी होती है स्टूडेंट्स में कि इतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं, किसी तरीके से तैयारी उतनी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अभी जो मेन गलती होती है साइको टेस्ट में कहाँ पर गलती होती है, उसके बारे में हम लोग ओरिजिनल प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो देखिए ट्रेड के प्रश्न आएंगे किसमें, ALP टेक्नीशियन दोनों लोग का आएगा CBT 2 में पार्ट बी में, जिसमें कुल प्रश्न होंगे 75, 60 मिनट का समय होगा 1 घंटे का। मिनिमम 35% लाना जरूरी है, पास होना जरूरी है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि 35% जब आप लोग ले आ देंगे इसमें, और ALP CBT 2 जो होगा ALP टेक्नीशियन दोनों लोग का पार्ट ए का, अब पार्ट ए से मेरिट बनेगी। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आप लोग को साइको के लिए बुलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, साइको के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग ट्रेड वाले टेस्ट में पास हैं पार्ट बी में और पार्ट ए में अच्छा नंबर आप लोग का होगा, मेरिट में आएंगे आप लोग, तो आप लोग को बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। अब साइको टेस्ट किसका होगा, वो सिर्फ होगा ALP के लिए। किसके लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए साइको टेस्ट नहीं होता है। अब साइको टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं, प्रत्येक टेस्ट में मिनिमम 42 मार्क्स चाहिए। देखिए प्रत्येक टेस्ट में 42 नंबर लाना अनिवार्य होता है साइको में। अगर आप लोग 5 टेस्ट दिया है, अगर किसी एक में भी फेल हो गए तो आप लोग को सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा साइको में इस तरीके से तैयारी करिएगा कि सब में कम से कम 42 मार्क्स आप लोग का आ जाए। अभी हम लोग बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन कहाँ से होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग को एक जानकारी दे दें, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से जो लोग होंगे, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हमारे चैनल, इसी चैनल सक्सेस ITI क्लासेस पर इलेक्ट्रीशियन ALP CBT ALP और टेक्नीशियन दोनों लोग के लिए इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। और बाकी जितने भी ट्रेड वाले हैं सबके लिए रीजनिंग की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की क्लास और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। रीजनिंग तो सभी ट्रेड के लिए है और इलेक्ट्रीशियन की क्लास जो है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। हमारे चैनल पर ITI से आने वाली नौकरी की जानकारी दी जाती है, तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन की। देखिए फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो CBT 2 जो आप लोग का हुआ है, सबसे पहले CBT 1 हुआ, आप लोग को 15 गुना बुलाया गया वैकेंसी का। उसके बाद क्या क्या है, CBT 1 आप लोग का क्लियर हो गया तो CBT 2 में आप लोग को बुलाया गया। CBT 2 में हमने बताया पार्ट ए था और पार्ट बी था। तो पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में हम लोग का था ट्रेड टेस्ट था। ट्रेड का जैसे इलेक्ट्रीशियन फीटर वगैरह का जो क्वेश्चन था, आप लोग अगर इसको पास कर लेंगे, तो आप लोग अगर इसको पास कर लिए हैं तो फिर हम लोग का पार्ट ए जो था CBT 2 का, उसका जो होता है उसी से मेरिट बनाया जाता है। अगर आप लोग उस मेरिट में आएंगे तो आप लोग को साइको के लिए बुलाया जाएगा। अब साइको भी क्लियर करने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो होता है इस तरीके से। CBT 2 का जो पार्ट ए था उसमें 70% मार्क्स को ऐड किया जाएगा और साइको का जो मार्क्स आप लोग लाएंगे उसका 30% ऐड किया जाएगा। टोटल मिला करके फाइनल मेरिट इसी से बनेगी। ट्रेड वाला जो टेस्ट था CBT 2 का पार्ट बी में, ट्रेड टेस्ट जो क्वेश्चन थे उसमें पास होना जरूरी है, उससे मेरिट नहीं बनती है। मेरिट बनेगी किससे, CBT 2 के पार्ट ए से 70% और साइको का 30%। कुल मिलाकर के मेरिट को तैयार किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन।
अब देखिए हमने बताया था कि ओरिजिनल प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे किस तरीके से रेलवे अपना रिजल्ट जारी करता है, किस तरीके से सिलेक्शन करता है, कौन सी गलती लोग करते हैं जिससे सिलेक्शन रुक जाता है, फाइनल सिलेक्शन से रुक जाते हैं छोटी सी गलती से। अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जब आप लोग पास होंगे। आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ होगा, इसमें हमने इसको छुपाया है। रोल नंबर यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स के जो CBT 1 होंगे आप लोग के, यहाँ पर आप लोग को रॉ मार्क्स दिखाएगा। प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 में प्रो रेटेड मार्क्स करके दिखाया जाता है यहाँ पर। ये सभी होता है रिजल्ट में जब आप लोग का होगा तो दिखाएगा। नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर दिखाएगा। नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ALP और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा शिफ्ट में होता है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट का जो लेवल होता है अलग अलग होता है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइज मार्क्स जब होगा तो यहाँ पे आप लोग का नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाएगा कितना आप लोग का नॉर्मलाइज होकर मार्क्स आया है। अगर आप लोग का मार्क्स अच्छा आएगा, मेरिट में आएगा, तो आप लोग को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, यहाँ लिखा होगा यस और नो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यस, इनको सेलेक्ट कर लिया गया था, शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया था। किसके लिए? सेकेंड स्टेज के लिए, दूसरा एग्जाम जो होगा CBT 2, उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया था। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए अप्लाइड टू RRB लिखा हुआ है, गोरखपुर जोन से इन्होंने अप्लाई किया था। जैसा कि आप लोग को मालूम है बहुत से जोन होते हैं RRB में, आप लोग जिस जोन से चाहें अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाइड टू RRB इनका कौन सा था? गोरखपुर था। फिर से इन्होंने एग्जाम दिया कौन सा? CBT 2 का। जब CBT 2 का एग्जाम दिया तो यही सब प्रोसेस था। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, नेम ऑफ द कैंडिडेट, टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे, टोटल रैंक कितना था, करेक्ट कितना था, क्वेश्चन कितना इग्नोर हुआ है और टोटल वैलिड क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। CBT 2 का भी रिजल्ट आएगा जिसमें नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पे दर्शाया गया है इनका। फिर देखिए यहाँ लिखा है एग्जाम ट्रेड। जैसा कि हमने बताया CBT 2 में आप लोग का इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो भी आप लोग का होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड टेस्ट इनका कौन सा था? इलेक्ट्रीशियन था। तो इलेक्ट्रीशियन में इनका दर्शाया गया क्वालिफाइंग स्टेटस ऑफ पार्ट बी। देखिए हमने बताया कि पार्ट बी में पास होना अनिवार्य है, तो ये पार्ट बी में पास थे, इलेक्ट्रीशियन था इनका, ये एग्जाम पास कर लिए थे। इनका दिखा रहा है यस, क्वालिफाइंग स्टेटस क्या है इनका? यस है। इसका मतलब कि पार्ट बी को इन्होंने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए गोरखपुर जोन से इन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद क्या हुआ है? शॉर्ट लिस्टेड इनको कर लिया गया। इनका मेरिट भी अच्छा था पार्ट ए में, तो इनको क्या किया गया? शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया। किसके लिए? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं हम लोग, जो हमारा साइको होता है, साइको टेस्ट को ही एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। तो इनको यस और नो लिखा हुआ है। तो देखिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया था इनको साइको टेस्ट के लिए। तो इन्होंने CBT 1 को भी क्लियर किया, CBT 2 को भी क्लियर किया और इनको फाइनली सेलेक्टेड कर लिया गया। किसके लिए? एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट के लिए। अब देखिए साइको टेस्ट में जब इनको सिलेक्ट किया गया तो इनका साइको टेस्ट हुआ और साइको टेस्ट का रिजल्ट इनका इस तरीके से आया। देखिए लिखा हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड। इनका स्कोर कार्ड जब जारी किया गया रेलवे के द्वारा, RRB के द्वारा, फाइनली एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट का। तो देखिए हमने क्या बताया कि 5 तरीके के टेस्ट कराए जाते हैं साइको टेस्ट में। 5 टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट। देखिए ये 5 टेस्ट थे इनके। और हमने ये भी बताया कि 42 मार्क्स को लाना अनिवार्य होता है। 42 मार्क्स अगर आप लोग नहीं लाएंगे, प्रत्येक टेस्ट में 42 मार्क्स लाना है। जैसे ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 जो दिए गए हैं, प्रत्येक टेस्ट में 42 मार्क्स लाना था। देखिए टेस्ट 5 में इन्होंने 51.1363 इतना लाया, लगभग 51 कुछ लाया, 52 मार्क्स लाया। तो इसमें इनका क्वालिफाई था, ये भी क्वालिफाई है। ये 62 लाए थे, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स था, इसमें भी ये क्वालिफाई कर गए थे। टेस्ट 3 भी क्वालिफाई है, इनका 60+ मार्क्स है। 56+ मार्क्स इनका टेस्ट 2 में भी था, ये भी क्वालिफाई थे। अब देखिए हमने क्या बताया, जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स यहीं पर कर देते हैं। जब साइको की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी भी एक टेस्ट में किसी तरीके से फेल हो जाते हैं। या तो इसको गलती कह सकते हैं या तो कमी कह सकते हैं तैयारी में, कि उनकी तैयारी में कुछ ना कुछ जो है तैयारी करने के तरीके में थोड़ा सा कमी थी, जिससे वो लोग क्या करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। पूरी मेहनत किए हैं तभी तो देखिए 56+ मार्क्स इसमें है, 62+ मार्क्स है। सभी टेस्ट में इनका अच्छा मार्क्स है, लेकिन गलती यहाँ पे हो गई। देखिए टेस्ट 1 में क्या गलती हो गई, 30x मार्क्स इनका आया है, 38+ मार्क्स है, तो मान लीजिए 39 तक मार्क्स है अगर इनका, तो कुल मिलाकर के इनकी गलती ये हो गई। इनको चाहिए था कितना, 4 नंबर और चाहिए था। अगर 4 नंबर और इसमें लिया दिए होते हैं, किसमें, टेस्ट 1 में, तो 38 था, तो इसमें इनका 42 मार्क्स हो जाता, तो फाइनल सिलेक्शन इनका हो जाता। क्योंकि देखिए फाइनल जो इनका मार्क्स आया है 30 में से आया 20+ आया है, तो 20-21 नंबर तो इन्होंने लाया।
और सब में पास भी है, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, टेस्ट 4 में, टेस्ट 5 में, लेकिन टेस्ट 1 में फेल हो गया, इसीलिए इनका लिख दिया यहाँ पर नॉट क्वालिफाई। तो फाइनल सिलेक्शन में कहाँ से रुक गए, सिर्फ टेस्ट 1 में, वो भी 4 मार्क्स की वजह से रुक गए, वरना इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता ALP के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट में इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन इनकी गलती यहीं पर हुई है। तो दोस्तों आप लोग को जानकारी यही देनी थी कि आप लोग भी ये गलती मत कर दीजिएगा। जब आप लोग तैयारी करिएगा तो इस तरीके से तैयारी करिएगा कि आप लोग प्रत्येक टेस्ट में कम से कम 42 मार्क्स को ले आए, 42 मार्क्स को जरूर ले आए, ताकि आप लोग का फाइनल सिलेक्शन ना रुके, जैसा कि इनका फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो यही जानकारी दोस्तों आप लोग को देनी थी। अगर जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि इसी चैनल हमारे चैनल सक्सेस ITI क्लासेस पर, इससे पहले अभी हम लोग DRDO तैयारी किए थे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। उसके बाद UPPCL TG2, और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं ALP टेक्नीशियन की। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर, जो लोग इलेक्ट्रीशियन से हैं उन लोगों की तैयारी स्टार्ट करा दी गई है, हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। जब भी ऐसी जानकारी आती है ITI से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी दोस्तों। और जो भी लोग अदर ट्रेड के होंगे उन लोगों के लिए भी रीजनिंग की क्लासेज हमारे चैनल पर ली जा रही है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।